स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के लिए आपके साथ जुड़ चुका हूं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बीटीएससी के जो अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे कि आने वाली वैकेंसी है जीएनएम की और ओटी की, ड्रेसर की, एक्सरे की, ईसीजी की, लैब टेक्नीशियन की, सभी तरह की जो भी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग के जो द्वारा वैकेंसी दिए जाने वाले हैं, बीटीएससी जो वैकेंसी को क्लियर करेंगे, तो इसी के अंतर्गत मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट बताऊंगा और एक बहुत बड़ी आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं, जिन चीज़ों पर आप लोग विश्वास नहीं करते रहते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया हूँ और आप लोग को मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। विश्वास हो जाएगा आज से कि चंदन सर जो भी बताते हैं वो 100% सही तो नहीं होता है, लेकिन 110% ज़रूर सही होता है। बीटीएससी जीएनएम का भी यहाँ पर नई नियमावली पब्लिश कर दिया गया है पब्लिक डोमेन में। बहुत सारे स्टूडेंट देख भी लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, और नहीं देखे होंगे तो मैं आज ऑफिशियल नोटिस जो है आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग चैनल को अंत तक इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। साथियों, जीएनएम के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूं। जीएनएम स्टूडेंटों के लिए जो नई नियमावली बनाया गया है, इस नई नियमावली के अंतर्गत लिखित परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा ऑन रिटेन एग्जामिनेशन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, नौकरी मिलेंगे। लिखित एग्जामिनेशन कहने का मतलब क्या है, मैं आपको नोटिस पर भी दिखाऊंगा, आप लोग गौर से सुनिएगा पॉइंट को। लिखित एग्जामिनेशन कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही मारना है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लिखित एग्ज़ाम का मतलब जो पेपर होता है ना एकेडमिक कोर्स में, जैसे जीएनएम या एएनएम या भी कोई कोर्स करते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, पेपर पे जैसे कि भरना रहता है सब्जेक्टिव, वो नहीं होगा। सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 100-100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताने के लिए आया हूँ कि देखिए, नियमावली तो इस महीने में बना है, सभी को पता होगा। नियमावली जब भी बना उसका डेट लिखा है, मैं नोटिस पर दिखा देता हूं, अभी आप लोग भी आंख खोल करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो स्टडी मटेरियल दे रहा था, मैंने जो आपको पीडीएफ बना करके दे रहा हूं, वो आज से नहीं 2-3 महीना पहले से दे रहा हूँ, 4 महीना पहले से दे रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हम आपको लेने के लिए बोला भी था कि आप लोग लेकर के पढ़िए। देखिए, हमको कैसे पता था कि सिलेबस वहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ, सिलेबस आपको पता नहीं है, तो आप कैसे बना लिए, किस आधार पर बना लिए, आप बच्चे को भ्रमित करते हैं। नहीं, अगर मुझे जानकारी इस बात का नहीं होती कि इस टाइप का सिलेबस होता तो मैंने पीडीएफ आपको देता ही नहीं। और 2 महीना 3 महीना पहले से मैं जब आपको पीडीएफ दे रहा हूं, और सेम वही सिलेबस आज जो नियमावली बना है इस नियमावली में छापा गया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं आपको अपना सिलेबस रेडी किया था, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैंने पीडीएफ दे रहा हूं। और वही सिलेबस आज जीएनएम का जो नई नियमावली बना है, ओटी का जो नई नियमावली बना है, एक्सरे का जो नई नियमावली बना है, ड्रेसर का जो नई नियमावली बना है, एएनएम का तो मैंने कई बार बता भी रखा हूँ, एएनएम का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, सब में सेम टू सेम मिल गया। तो अब तो आप लोग पढ़ लो यार। अब तो आप लोग स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करो, पीडीएफ लो और पढ़ो। फिर वही हाल होगा, जो लोग बच्चे पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो कहेंगे सर वाह, बहुत सारे क्वेश्चन से मैच कर गया। 100% प्रश्न किसी भी स्टडी बुक से पढ़ लीजिए, किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा। मैं भी कहता हूं कि मेरे जो स्टडी मटेरियल है आप उसे पढ़ लीजिए, 100% प्रश्न मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन हाँ, इस पैटर्न का, इस लेवल का, इस आधारित आपको जो मैंने यहाँ पर रेडी किया हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि मैं कई जो स्वास्थ्य विभाग के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे में, या फिर मैं आपको बीटीएससी एक बार एएनएम के एग्ज़ाम लिया है हेल्थ विभाग से रिलेटेड, इसमें इससे पहले जो राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से एग्ज़ाम लिए गए उन सब मैंने कई बार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हूँ, बच्चे पढ़ करके पास कर रहे हैं। तो अब आप लोग भी जो भी बच्चे हैं वो ड्रेसर, ओटी और यहाँ पर मैं बताऊँगा जीएनएम, एएनएम, इतने सारे का अभी मैं स्टडी मटेरियल रेडी किया हूँ, आप लोग लेकर के पढ़िए। उसकी क्लासेज भी मैं चलवा रहा हूँ, ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, लेकर के पढ़िए। व्हाट्सअप पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना व्हाट्सअप का नंबर, इस पर मैसेज करना, कॉल नहीं करना। अब नंबर देखोगे सारे लोग कॉल करोगे, कितना फ़ोन उठाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि फ़ोन करिए। आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आप मैसेज कर दीजिए। मैसेज में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टाफ यहाँ पर हैं 2-3 जो उस व्हाट्सअप को देखते रहते हैं कंप्यूटर पर, और हम भी कभी कभी
देखते रहते तो हम भी आपको रिप्लाई कर देंगे। अब फ़ोन से एक एक से बात करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये सब कुछ आपने समझ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्क्रीन पर नोटिस, जिसमें सिलेबस के बारे में अभी जिक्र किया गया है अभी, और मैंने पहले से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग PDF बना कर दे रखा हूँ। तो इस आधार पर आप लोग समझ पाएंगे कि सर सही बोले थे कि नहीं। तो चलिए देख लीजिए स्क्रीन पर। साथियों, ये रहा बिहार गजट, और इस बिहार गजट में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये बिहार गजट के अंतर्गत जो है 9 दिसंबर को ये रिलीज किया गया है, सोमवार के डेट में। देखेंगे इस महीने में 9 दिसंबर को रिलीज किया गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024, ये आपको नोटिस है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में जो बच्चे GNM पास हैं, जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, न्यूनतम एज 21 वर्ष होना चाहिए, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। न्यूनतम एज की मैं यहाँ पर जो जिक्र किया है मैं उसी को आपको बता दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो GNM BSc नर्सिंग करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप कहीं से भी GNM किए हैं, बिहार से किए हैं तो कोई बातें नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। GNM या फिर BSc नर्सिंग अगर आप बिहार से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर से किए हैं, किसी अदर स्टेट से आप GNM या फिर BSc नर्सिंग किए हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन BNRC में ट्रांसफ़र करा लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी होता है BNRC में ट्रांसफ़र करवा लीजिए, तभी जाकर के इस फॉर्म में आप लोग भरेंगे और नौकरी में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप बिहार में जो GNM की 6000 प्लस वैकेंसी आने की यहाँ पर पूरी चल रही है, अधिसूचना भेजी जा चुकी है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से गौर से समझिएगा। कैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है, ट्रांसफ़र होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले भी कई बार बताया हूँ, फिर से मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। देखिए सिलेबस के बारे में बात करिएगा तो देखिए 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस 100 पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। 2 घंटा आप लोग का टाइम दिया जाएगा। मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, फिर से मैं बताऊंगा अगला वीडियो में एक एक चीज़ करके। मैं यहाँ पर मोटे तौर पर आप लोग ये जो 75 अंक देख रहे होंगे, ये 75 अंक क्या होता है, जैसे कि आप 100 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ, इसमें अगर आप 60 अंक लाते हैं तो 60 में .75 75 अंक मतलब 75% निकालना है। जितना परसेंट आप अंक लाइएगा एग्जाम में उसमें, तो मान लेते हैं 100 एग्जाम है, 100 का 100 में आप 60% यानी कि 60 क्वेश्चन सही करिएगा, तो उसमें .75 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लेना। 56 30 का 0, 7 6 के 42, 42 3 45 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पर सही कर लेते हैं। 0 7 6 के 42, अच्छा 35 का 0, 7 6 के 42, 3 45, 45 हो जाएगा। तो 45 अंक आया, तो ये होता है 75। ठीक है, इतना आप सिंपली समझिए। 100 का क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ये सारी चीज़ है जो बिहार राज्य में सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं संविदा पर, तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा आपको बोनस के रूप में। अधिकतम 5 साल तक दिए जाएंगे, यानी कि 25 अंक आपको अधिकतम दिए जाएंगे। तो ये चीज़ है जो एक्सपीरियंस पर काम कर रहे हैं उनके लिए। देखिए एग्जाम्पल देकर भी यहाँ पर बताया गया है प्रतियोगिता परीक्षा में जो आप लोग को कैसे अंकों के गुना किया जाएगा, यानी कि 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। जितना भी अंक लाइएगा, 100 एग्जाम होगा, 100 में अगर आप मान लो 40 अंक लाए हैं तो 40 में 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। अब जितना आएगा 0 7 चौक 28 2 30, यानी कि 30 हुआ, तो 30 नंबर आपको ये हुआ। तो ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ होगा। अब सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए सिलेबस क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, आंख खोल कर देखिए। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। स्पष्ट भाषा में लिख दिया है GNM के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। और GNM के पाठ्यक्रम पर आधारित हमने PDF आज से नहीं 3-4 महीना पहले से बना करके आपको दे रहा हूँ VVI क्वेश्चंस के साथ। इसीलिए मैं आपको बताया था, देखिएगा मैं जो सिलेबस बना करके PDF दे रहा हूँ सेम वही आएगा, और सेम आप लोग आंख खोल करके देख लीजिए। और इसी तरह से आप लोग यकीन करिए मेरी बातों पर, आगे पढ़ाई करिए, आपकी रिजल्ट की गारंटी है। ठीक है, इसी तरह का अपडेट मैं आपको दूंगा, और आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। मेरी PDF पहले से आ रही है, लोगों को भी बता दीजिएगा कि चंदन सर किस तरह से सही बोले थे और कैसे यहाँ पर सेम टू सेम मैच करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। सिलेबस वगैरह डिटेल्स में बताएंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ। सभी को थैंक यू।